वापिस नहीं होगा, इतना हमारी हाई कमान वार्ता उनसे नहीं करेगी। वार्ता हमारी जब होगी जब कानून वापसी और हम अपने घर के यहाँ चले जाओ वापस। महीने हो गया, सारा खेल हो गया और कृषि मंत्री तो वहाँ एसी में बैठ के कह रहा ऐसा हम मानने वाले नहीं हैं। कैसे मानोगे? हम ऐसा मानेंगे कानून वापसी ले लेना तीनों। हमारा जो SMP मूल्य है वो हमारे किसान MSP हमारे किसानों को मिल जाए और हम अपने घर चले जाएंगे। उन पे के जोर पड़ रहा जो हमें जो मूल्य उन्होंने तय करा है हम वही तो मांग रहे हैं, ज्यादा थोड़ा मांग रहे हैं। बताओ 1.5 साल तो कुछ नहीं होने वाला ना अभी तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल की कर रहा है। हमारी सुन ले, हम 2024 तक रहेंगे। एक डोज हल्की सी लगाई है अभी बंगाल में, फिर लगाएंगे 2022 में यूपी में और फिर लगाएंगे सेंटर में। हम यस्सू वाले जाने वाले नहीं है। धमकी दे रहे हो क्या सरकार? ना धमकी नहीं दे रहे हम तो। पहले एक बात सुनिए, ये जागीर किसी की नहीं है या किसी की वह नहीं है, संपत्ति है। ये राजनीति जो ये किसी का वो नहीं है, ये तो पारिवारिक नहीं है, ये है वोट का। हम इसे वोट नहीं देने के किसान। पर साहब आप तो कहते हो हम तो है राजनीति का, फिर चुनाव की बातें क्यों करते हो? देखिए वोट तो हमें भी देनी पड़ा है, हम उसे देंगे जो किसानों के हित की काम करेगा। 14 महीने हो गया, 16 महीने इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, ना 1 रुपया हमारा गन्ने का दिया। इसी सरकार 2014 में 2019 में आपके पास विकल्प नहीं था, विकल्प मिल गया क्या? विकल्प कौन सा नाम? हमने इनके मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अरे सुन तो ले, हमें वोट न्यू थोड़ा दे, तुम हमारा काम मत ना करिए। हमें ये सोचिए कि किसानों का हित करेगा। इनने तो हमारा यारा चला दिया हमारी नार पर। वो तो कह रहे हैं आधुनिक बनाएंगे किसानों को। आप क्या आधुनिक? सुन तेरी तनख्वाह 2000 रुपए है और क्या तुझे 1500 रुपए मिलेगी उस तनख्वाह पर काम कर लेगा? इसमें ये जो ये ले रहे हो तब की है वीडियो सिया वो किसे ले रहे हो? कर लोगे 1500 में काम? भाई जब हमारा SMP जो तय है MSP 1975 रुपए गेहूँ के, तो हम 1975 मांग रहे हैं, हम दूरी करें, हमें 2000। आपने गेहूं की बात करी, भी फसल आई गेहूं 1975 पे बिका गया? ना बिक रहा, कोई भी ना ले रहा। 200-450 कुंटल खरीद ले, 100-200 और बाकी नहीं कहते और तो यहाँ लेबर ना बोरी ना है। मोदी जी तो पूरे देश में कहते फिर रहे कि जैसा मोदी जी करा कहेंगे तो हम मैं अपनी कह रहा हूँ। हमने 3 दिन वहाँ लाइन में लगे पड़े रहे और हमारा गेहूँ न लिया, यूँ कहा 100 कुंटल तो लिया बस और जाता होता और हम पे बारदान नहीं ना। तब नतीजा कैसा निकलेगा? सरकार नतीजा ये निकलेगा, देखो हम दिल्ली के चारों में पड़े और किसानों को किसान इसे घेर कर पड़े हैं। दिल्ली घेरी रखी है कि जैसा दिख रहेगा हमारा आगे कुदरत बजाओ भगवान बाटे। घेरे हुए तो 7 महीने से हो ना आप लोग? अभी 7 ना 4 साल और चलेगा 2024। साहब जी बात क्यों नहीं मान लेते? जब सरकार आपके फेवर की बात कर रही है तो आप बात क्यों नहीं मान लेते? सरकार फेवर की करे तो वह दिल्ली से डिक्लेयर कर दे और हम अपने घर चले जाएंगे। कानून की क्या दे बात करने की जरूरत है? कृषि मंत्री क्यों बात कर रहा है? कृषि मंत्री ना है, वो है दल्ला। कृषि मंत्री होता, हमारा बालक होता, हमारा बेटा होता, किसान का होता, तो वो मैं गारंटी की बात बता रहा हूँ अब तक ये कानून वापस हो। कृषि मंत्री कह रहे बहुत अच्छा ऑफर दिया था हमने किसानों को। क्या ऑफर दिया? ये संशोधन करने के लिए। हम संशोधन ना जानते, ना हम संशोधन जानते, ना हम स्टे जानते। हम तो एक चीज जाने, कानून वापसी और घर वापसी। अगर सरकार ने कानून वापस नहीं करे तो फिर क्या हो? 2024 में ऑटोमेटिक हो जाएगा, तू भी है और हम भी। नहीं आने वाली सरकार ने भी नहीं किया वापस, उसकी क्या गारंटी है? भला देखिए जब हमने क्या किया 2024 में सारे काम हो क्यों? अगर वापस नहीं किए आने वाली सरकार ने, किसी ने भी कहा तो नहीं है ना? भाई सुन जब करेगी जब तो हम कह रहे हैं। बातचीत हो गई है क्या? अरे हम तो दिखे सुन तो सही, यूँ ही हो रहा है। सब किसानों से कोई अलग नहीं जाने वाला है। यूँ किसानों का आदमी नहीं है, यूँ संघ का आदमी है और यूँ वो आदमी है 1945 में जब अंग्रेज गए। ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे RSS वाले, सब जनसंघ संघ वाले। अब ये उन्हीं के आदमी है, हमारे आदमी नहीं है और ना हम इनकी के नाम। ये आज उस टाइम पे 64 रुपये महीने की इनकी पेंशन बढ़ी।
तो ये हमारी किसान ये तो बात आपको पहले से पता ही है, RSS के है भाई। हमने यूँ सोची कोई आदमी हमारा भी तो फिर काम कर देगा, जैसा हमने के पता तू ना मानना हमारी बात तो हम तुझे फिर तार देंगे गद्दी से। तो मन बना लिया है, भगा देंगे। किसान ये जनता बनाओ, नेपाल में जनता बनाओ। बताओ आप यूपी के हैं, 70 साल उम्र बताते हो आप, 71 साल बताते हो, भगा देंगे मोदी को। आपको अच्छा तजुर्बा है। यूपी में जो चुनाव होता है ना, उसमें जाति बड़ा फैक्टर रखती है। ऐसा जाति कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, एक साथ रहेंगे, अलग अलग हम नहीं रहेंगे। तो वोट के वोट के समय पे तो अलग हो जाते हैं ना। फिर यूँ कह दी वोट के टाइम पे हाँ। हम उसका मारेंगे, इंजेक्शन उसका मारेंगे। अलग बैन कर रहा। रुक जा, चल मेरा बच्चा कौन है? ऐसा है, हम अपना वोट अपना अधिकार उसे देंगे जो हमारे हित में काम करे, और जो हित में नहीं करेगा हम बेटे अपनी वोट नहीं देंगे। टिकैत साहब ने अभी 4-5 दिन पहले एक बयान उनका आया था, उन्होंने कहा कि मायावती ने भी अच्छा काम करा था, गन्ने पे 2 बार पैसे बढ़ाए। क्या मायावती की तरफ रुख है क्या? देखो सुनिए, ये हम नहीं कह सकते, अभी 2022 का समय आ रहा है। 40 रुपए 2 बार तो मायावती ने बढ़ाए, एक बार मुलायम सिंह ने 40 रुपए बढ़ाए और बढ़ाए। और इसी सरकार ने जो या किसानों की कह रही है, आत्मनिर्भरता कह रही है, इसी सरकार ने 4 साल में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। तो हम ऐसी निकम्मी सरकार को हम बिल्कुल साफ कह रहे हैं, हम अपना वोट नहीं देंगे। तो लड़ाई योगी जी से है, PM मोदी से है? देखो सुनो, लड़ाई तो हमारी केंद्र से है। केंद्र के ने ये कानून करे हैं, स्टेट के ये कानून नहीं है। लड़ाई तो केंद्र की है। पर कई किसान कहते हैं हमारी बीजेपी से लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई। देखो ये तो सुन तो सही, अब फिर वही आगे बैठ तो मेरा हमें बार बार उनमें से पता ना तेरी समझ में क्या आ रही है। लड़ाई तो हमारी नीतियों के खिलाफ ही तो है, हमारी तेरे खिलाफ थोड़ा। जब तुम्हारे माफी काम करेगा तो तुम्हारा अच्छा बेटा, और जो तू नाकाम करेगा हम कह देंगे हम तुझे बात ही ना बता। पर था एक बात तो समझिए, 1.5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अभी तो 1.5 साल तो कुछ होने वाला नहीं है इस पे। 1.5 साल के बाद ही सरकार कुछ करेगी या सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला? देखिए रोक और ठोक तो हम जानते ना, हमने तेरे से अभी कहा हम हैं अनपढ़ आदमी, बिना पढ़े लिखे। हम तो एक बात जाने हैं, ये कानून वापसी कर लें और इतना कानून वापस नहीं होंगे, ये किसान यहाँ सो जाने वाला नहीं है। हरियाणा के किसान कह रहे हैं कि जितना विरोध हम कर रहे हैं यूपी वाले नहीं कर रहे हैं। ऐसा सुनिए, सब किसान कर रहे हैं। कोई तो हमारा मोदी नगर में कर रहा है, कोई टोल टैक्स पे कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई जिला मुख्यालय पे कर रहा है। यूपी में भी इतना ही है, बिहार में भी इतना ही है, और तुम्हारा वो जो बंगाल में भी इतना ही है। किसान सब एक है, इसका नाम है किसान आंदोलन। ताऊ नेपाल आप भी पहले यहाँ लगातार रहते हैं, अब भी अब 3 महीने में, कभी 15 दिन में, कभी 10 दिन तो में। ऐसा है, हम थोड़ा खाने का काम भी तो करेंगे, थोड़ा खेतों में अगर काम ना करेंगे, पानी ना देवेंगे तो गेहूं ना पैदा होंगे, कहाँ से खाओगे? कहाँ गन्ना काम ना करें? होगा आपने तो कहाँ से खाओगे? चुनाव लड़ाया जिला पंचायत। बोलो देखिए बेटे, बेटे हमने चुनाव ना लड़ाया, हमने तो अपने खेत में काम कराया, खेतों में काम कराया, जिसको आने वाले समय में आपके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए। अब धान भी बोएंगे और काम यहाँ का भी देख रहे हैं। और जिस दिन सरकार कुछ सख्ती का कानून करेगी, जैसा 28 तारीख में नरेश राकेश टिकैत जी के नाम में आंसू दिखड़े हैं, अगर ऐसा आंसू दिखड़िए हम फिर ऐसे ही आ जाएंगे। ताऊ उम्र का काफी तजुर्बा, आपको रस्सा कस्सी जो खींची पड़ी है इस टाइम ना, इसका हल निकलेगा कैसे? कोई देखो सुनो, इसका हल एक ही है, ये कानून वापिस ले ले, हम इतना और कोई बात नहीं जानते, और जो हमारी हाई कमान तय करेगी हम उसके आदेश का पालन करें। आपको नहीं लगता कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए? वो तो बीच का हमने लेना ही ना, यूँ करा बीच का रास्ता। बीच का क्या है? बीच का क्या है? बीच रुक भाई, कोई सतीर थोड़ा हमने रख रहा है, कड़ी रखनी है इस पर। बीच रखना। ताऊ 500 से ज्यादा किसान शहीद भी होगा, उनका भी तो ध्यान रखना है भैया। सुन, शहीद हो गया, हम चाहे 1000 हो जाओ। अंग्रेज कद भगे है 1857 में, इसी मेरठ जिले से युद्ध चला, महारानी लक्ष्मीबाई ने चलाया, और आज इसी से युद्ध चल रहा है। ये अंग्रेजों की तरिया चले जाएंगे और ऐसे चले जाएंगे अपने गुजरात जो पैदल जाओ। मूड बना ले 2022 में हटाना योगी को। 2022 में भी और कोई ना होगा, थोड़ी बहुत कसर कर रहेगी, फिर पंजाब ना आवेंगे भाई। इस केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का इतना मोदी को वापिस बजट सुन ले, इतना कानून वापिस नहीं हो।
सरकार अच्छी खरी नहीं उतरी है। बिल्कुल खरी हमारे वादों पे झूठे वादे, झूठे सारे, झूठ बोलने निकाले, कोई ना बूझो, झूठ बोलने निकाले, प्रधान कैदी नु कैदी हूँ, तो क्या कहोगे, झूठे क्या लगा झूठे। आपको, कैसा कोई रास्ता निकलेगा देखो इसका? किसानों की नाक में दम कर रखा है हर एक महकमे ने। महकमे हमारा काम जो किसानों को सब महकमे से पड़ता है, लेकिन कोई भी खरा नहीं उतर रहा और हम पर रिश्वत ले लेकर हमारा काम कर रहे हैं। फिर मोदी जी कह रहे बिजली तो खत्म कर दिया, रिश्वत बिजली कहाँ खत्म हो गया, सब आए हैं। अरे बिजली वाले महकमे में दुगनी वो करती, दुगनी पावर दुगनी करती, और फिर पैसे जमा कराएं तो फिर भी वे फिर बिल आ जा दूसरे का भी, तीसरे का बिल ले रहे हैं। कैसी सरकार बन रही है, बिजली वाले और महकमे के बाप बन रहे हैं, ये मोदी के बाप भी है बिजली वाला महकमा। तब ये समझ सब नहीं आ रहा। महकमे से लड़ रहे हैं हम भी 7 महीने से लगातार आ रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, हाँ। सरकार तो टस नहीं हो रही है बिल्कुल। पड़े मत हो, हम तो कोई कमजोरी है कि आपकी सरकार नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल हम एक हैं, किसान एकता, सब एकता। नहीं, सरकार क्यों नहीं मान रही फिर आपके वरना वार्ता करने आ रही है आपसे? मत मानो, हम तो चाहे 2400 मना देंगे, हमारे हाथ में 2400 मना एक हथियार है हम तो वही हथियार है और क्या, अगला पीछे वो सब हथियार वो ही है वोट का ही, हम यही बनाई, यही हमारा खाने ना आई, हम बना भी सकते हैं, हम इन्हें गिरा भी सकते हैं। बताओ, वोट बैंक का डर नहीं लग रहा सरकार को, ये चला जाएगा हमारा? इस बात अरे से नहीं घबरा लग रही? रहा, इनका मन जानता होगा। मोदी तो सूख कर लक्कड़ हो लिया हमारे सामने, अब तो गोटे ठोकने में और आंसू बहाने में हो रहा। अब तो झूठी बात तो कह रही है, पर सरकार ऐसी झूठी हमें भी आज तक न देखी। जो राजा सु भगवान से दूसरा नंबर मोदी पे उसका हो। तो मोदी जी ने अब सौगात तो दी थी आपको, डीएपी जो उसका डाई का कट्टा वही 1200 का मिल रहा, मेरा तो बात ही है कि 1200 का हमें न दिया, कौन कह रहा? हम सौगात न लेते, चोरी ने हम मिला तो अपने हुआ। हम पसीने के पैसे ले 1 रुपया कम नहीं, 1200 में दिया। 1200 रुपए सब्सिडी दी है, नहीं दी है? अरे बेटे, जो 1200 रुक जाऊं, जो 1200 कल बिका, अब तो 1 महीने पहले वो ही आ जाए, वो तो अपने कागजम पता ना क्या कर रहा। हमें कोई भी पूरे जिले में आज यूरिया का कट्टा नहीं है, और ऐसी निकम्मी सरकार है। अब न तो पैसे ले है नीचे में, और सरकार और या एरिया मेज में है, ऐसी रिश्वत हमने नहीं देखी जैसी यहाँ है सरकार। अब देखो, अब अब कर दिया किसी ने चाहिए 10 कट्टे 2 कट्टे, राजता में सरकार देखी ना, बिल्कुल कैसे सरकार। हम पैसे दे रहे तो हमारे पैसे भी न दे रही, ना हमें खाद दे रही, किसानों को खाद भी ना मिल रहा। हम पैदावार कैसे बढ़ाओगे? हम तो एक हम अपने खाने करेंगे, और ये कुछ भी कर लियो और ये बांट लियो मुफ्त में कर रहा, जब हम देख रहे ना हमारा होगा। किसी के दबाव में है क्या सरकार? सरकार अपने तानाशाही दिखा रही है, हम भी कुछ हैं तो किसान भी कुछ है, वे कुछ है तो हम भी कुछ, और हम 24 रुपये दिखा देंगे क्या है, 22 में नतीजा दिखा देंगे हम उस बात का, सरकार का। हमारे हर एक किसान का ताल्लुक। प्रधान जी की उम्र 80 साल हो रही है, 80 साल। मेरी इसको भी 2 साल पर है। पर सरकार तो कह रही है हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। सम्मान निधि क्या? हम पैसे ले लो, हम अपने अन्न पसीने का पैसा लेते हैं, और हम हमारे पास रेट जो में जो किसानों का 14 दिन भुगतान कर जो पैसा हमें सम्मान निधि मोदी को देंगे। अरे 4 साल तुम्हारे खाना पड़ा, कभी हमें 10 रुपए दिखावे, कभी हमें 20 रुपए दिखावे। कहा जा रहा है कि इस बार बढ़ाया जाएगा पैसा कटने पर। हाँ 24 अब तो चुनाव आ रहा है। कहेंगे 24 में 22 में ले लो, 22 में कहेंगे, पापा कहेंगे कीमत बताओ क्या करे। हमारे आदमी होंगे वहाँ, और वे कीमत बढ़ाओगे तो ये बढ़ाओगे तो कीमत हम अपने हम पसीने का पैसा चाहते हैं। हमारे 10 साल हो गए सच भगाते कभी 5 रुपए दिखा मैं, हमें कभी 10 रुपए ऐसे पैसे हम अपनी फसल का हमको भीख मांग रहे हैं उनसे। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है, स्थिति सुधर जाए। हम बेकार ही है, झूठे। एक बात और बताऊंगा, एक बात और बताऊंगा, क्या सरकार कह कुछ है और कुछ है, करते कुछ नहीं। उस टाइम हम पक्के अपनी फसल के पैसे लेते हैं, हम अनुदान किसी का नहीं।
बिल्कुल। दे देंगे। ताऊ जब ये सरकार आई थी 2014 में, मोदी जी ने खुद कहा कि हम काला धन लाएंगे जो स्विस बैंक में है ना बाहर विदेशों में, लेकिन अब रिपोर्ट आई है वो पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब काला धन जो है ज्यादा हो गया। अच्छा ये तो तुम्हें अब दिख गई, ये तो दिख ये गई, तो अपने आप ही भाग गया था ये तो और चीज हुई तो बने डकैत होगी, ये तो और चोर जो पाया बड़े डकैत तो हो काला धन लाएंगे और एक भी ना लाया और बढ़ गए। इनके पैसे इसी निकम्मी सरकार के जो काले धन के पैसे हैं और ज्यादा विदेशों में चले गए। और विदेशों का मतलब क्या है, काला धन जब तो कमा, अब 1 रुपए का 4 रुपए हो गया इस सरकार में। या सरकार जो है काले धन की सरकार है या किसानों की सरकार नहीं है। तब आप तो सीधा कौन भाजपा, हाँ, हाँ। फिर वही आ गई जो नंगा निकम्मी सरकार होती है, वह एक आदमी से ना मान्य करती है। जब सारे के सारे स्टेटों में या सरकार गिर जाएगी, जब इसका बहुमत नहीं रहेगा, ये जब ही तो मानेंगे। बोले जो निकम्मा आदि जब ही तो मानेंगे जब हम इसे वोट ही ना देने के। तो योगी जी किस दम पे कह रहे हैं कि हम दुआ देखो कर रहे हैं? हम ना योगी जी की बात करते ना योगी जी की करते, हमारा है किसान के हित की बात करेगा, हम उसे वोट देंगे, हम बिल्कुल नहीं दे रहे। बाबा एक आखिरी सवाल, राम मंदिर जो जमीन खरीदी गई उसमें घोटाला हो गया, उसे कैसे देखा? ऐसा ना हम मंदिर की बात करते ना मंदिर जानते, हमारा मंदिर तो हल है। जब हम किसान खेत में हल जोतन जाते हैं, हम कहते हैं भली करे भगवान, हे कृष्ण श्री कृष्ण महाराज जय हो। हम तो मंदिर जानते ना, ना मंदिर गए कभी। तो कोई चंदा नहीं दिया ना, आपने? ना, ये तो वे ठक्को बज्जो राम आदमी मंदिर है। में चंदा नहीं दिया आपने? ना हमने ना दिया ना दे मैं बोला देखिए हमारा तो गुजारा ना चलता, पैसे कहाँ से दे, पैसे कहाँ से दे, ना चंदा दे ना चंदा दिया। और ये जो सिल्ली चांदी की दाब रहे हैं और ये कर रहे हैं बेकारी काम, भैया हमारा खाद खरीदने के पैसे नहीं, हम ना दे मैं कुछ भी ना, हम मंदिर की लोगों ने बात- 10-20 रुपए इकट्ठा करके दिए वहाँ। और ना लोगों ने ना दिया तो उन्होंने दिया जो RSS के आदमी जिनका काला धन है, जिनका काला धन विदेशों में भी ना थम रहा, वे दे रहे हैं मंदिर में पैसा। हमारा कोई काला धन है? उनका तो हो गया वो। ताऊ मात्र 1.5 साल की बात तो है, 1.5 साल की बात है और 1.5 साल कोर्ट ने भी कह रखा है, तो आप उनकी बात मान जाओ ना। ए हम ना मानते, हम तो कानून वापसी और घर वापसी, हम इतना जावे ना। 70 साल की हमारी उम्र हो गई और चाहे हम यहाँ पड़े तो रहेंगे भूखे, और अभी हम जाने वाले नहीं। नहीं है। तो सरकार भी यूँ कह रही है कि हम बिल वापस नहीं करेंगे, तो ना फिर क्या? करो मत करो, हमारा के बिगड़ रहा। 24 में ए भैया हम तो अपने घर ना पड़े यहाँ पड़े रहेंगे। अच्छा ताऊ ये बताओ, तुम्हारे MSP भी बिल वो कानून बना देते हैं, बिल भी माफ कर देते हैं, फिर तो सरकार बढ़िया है ना। और जब भी लिए तो सुनो, फिर भी हम अपना सोच समझ के कदम उठाएंगे वोट। ये कानून पहला काम है, कानून वापसी का, और हमारे नहीं, वापसी के लिए तो मना कर दी उन्होंने। क्या? ना करी तो बना कर दी तो जान दे, हम अपनी मुंह से मना कर देगा। अब क्या 2022 में गांव में ना बढ़न देना ना, ये एक भी MLA MP चले तो जियो गांव में, जियो एक में भी योगी जी गए घूमकर। अरे सुनो तो सही, और के हम योगी जी रोक देंगे, योगी जी तो आवेंगे ही। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.